हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सब कुछ बढ़िया ना? अच्छे से चल रहा है? इशू ऑफ शेयर्स ज़बरदस्त कमांड हमारा हो चुका है कॉन्सेप्ट पे। मेरे बच्चे, आज की क्लास में छोटी छोटी बातें हम और डिस्कस करेंगे। जितने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे वाले हैं इस चैप्टर के, वो तो हमारे पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। आज की क्लास में छोटी छोटी बातें करेंगे और उसमें उस टॉपिक का हम नाम देते हैं बच्चे आज का शेयर्स। कहता है इशूड, इशूड फॉर consideration, for consideration other than cash, other than cash। सर ये क्या है? आप देखो, अभी तक जितने सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, जितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन सब में शेयर्स आपने पब्लिक को इशू किया था। आपने शेयर्स पब्लिक को इशू किया, पब्लिक ने क्या किया जी? आपका पैसा आपको दिया पार्ट पार्ट में, जैसे भी आपका, ये बातें हमने की। बच्चे, आज हम क्या करेंगे? मान लो हमें कोई मशीन परचेज करना है, कोई हमें बिल्डिंग परचेज करना है, कोई हमें खर्चे करने, कोई एक्सपेंस करना है, और उसके बदले में अगर हमने शेयर्स इशू कर दिया, उसके बदले में, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसी में आई जरा मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिख के बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 1, फिर हम बुक के क्वेश्चन को देखेंगे। लिखो जरा मेरे साथ यहाँ पे। कहता है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग। कहता है कि एक्स ने एक बिल्डिंग परचेज किया है, बिल्डिंग फॉर रुपीज 11 लाख, 11 लाख रुपए में उन्होंने एक बिल्डिंग परचेज किया है। कहता है कि कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है जो अमाउंट आपको पे करना है, यानी कि 11 लाख कंसिडरेशन जो आपका है, was paid by issue of equity shares, by issue of equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each। बोलता है कि मेक एंट्रीज आपको यहाँ पे एंट्रीज करना है इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। मेरे बच्चे, एक्स लिमिटेड के बुक में हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। देखो, इट्स वेरी सिंपल। सॉल्यूशन के अंदर में मैं पहले एंट्री आपको दिखाऊं। चलो बताओ, एक्स ने क्या परचेज किया? बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। और आप जानते हैं कि एसेट्स का बढ़ना हम डेबिट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? 11 लाख की बिल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा दिया। मेरे बच्चे, हमने एक बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग हमारे पास आया, बिल्डिंग एसेट्स है, जब भी बढ़ेगा डेबिट करेंगे, तो आपने बिल्डिंग को बढ़ा दिया। अब जरा बताओ, बिल्डिंग जो 11 लाख रुपए का आया, इसके बदले में आपने क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर्स। खैर, वो तो बाद में। जरा बताओ, बिल्डिंग आपने जो 11 लाख का परचेज किया है, वो किससे परचेज किया? जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ। जिससे हमने बिल्डिंग परचेज किया, उसका नाम क्या है? सर, नाम नहीं बता रहा है। मेरे बच्चे, अगर नाम ना बताए ना, तो एसेट्स जब हम किसी से परचेज करते हैं क्रेडिट पे, हम उनको वेंडर कहते हैं, वेंडर। अगर बात गुड्स की होती, अगर बात गुड्स की होती, रॉ मटेरियल की, तब हम इनको क्रेडिटर कहते हैं। लेकिन जब एसेट्स किसी से हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो हम उनको वेंडर कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया? एंट्री किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, और लिख दो नरेशन आपका यहाँ पे, बीइंग एसेट्स, यानी कि बिल्डिंग, या बिल्डिंग ही कर दो, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया? ये बिल्डिंग को परचेज किया मेरे बच्चे ऑन क्रेडिट, और वो उसका नाम क्या है? वेंडर, जिसको हम नाम नहीं बताया तो नाम बोलता तो नाम लिखता, अदरवाइज वेंडर आपका। अब मैं क्या करूंगा? इस वेंडर को मुझे पेमेंट करना है। जरा बताओ, वेंडर को हमें पेमेंट कितना करना है? सर, 11 लाख। लिखो ना यहाँ पे, 11 लाख रुपए का अमाउंट, 11 लाख। इस 11 लाख का पेमेंट करने के लिए मेरे बच्चे हमने इक्विटी शेयर्स इशू किया है। तो अगर मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा, तो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। मतलब हमने लायबिलिटी, जिससे हमने बिल्डिंग परचेज किया था, उसको मालिक बना रहे हैं, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? मेरे बच्चे, नरेशन का जगह यहाँ छोड़ दिया, और मैं आपको वर्किंग नोट्स में यहाँ दिखाता हूँ कि कितने, आखिर नंबर लिखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। हमें कितना यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा? तो जरा सोचो ना, 11 लाख का हमें पेमेंट करना है।
हमें यहाँ पे 11 lakhs का पेमेंट करना है, और 11 lakhs का पेमेंट करने के लिए जो हमने शेयर इशू किया है वो कहता है कि 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि एक शेयर 10 रुपये का है। तो मेरे बच्चे 1,10,000 शेयर्स को आपको इशू करना पड़ेगा। अगर किसी को 11 lakhs का पेमेंट करना है और एक शेयर अगर आपका 10 रुपये का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1,10,000 शेयर्स हम इशू करने पड़ेंगे। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा जी? ये 1,10,000 शेयर्स और मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़, क्योंकि हम नंबर नहीं, हम कैपिटल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कैपिटल कितना निकल के आ गया? 11 lakhs का अमाउंट। एग्जाम में ये लिखो या ना लिखो, ये अमाउंट दिखाना पड़ेगा 11 लाख रुपए, और नरेशन इसका दे देना बीइंग आपका 1,10,000 बीइंग 1,10,000 इक्विटी शेयर्स इशूड आपका टू वेंडर। हमने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया मेरे बच्चे, एंट्री हो गई। तो कोई बहुत बड़ी बात हो रही है? अगर आपको पेमेंट करना है 11 लाख रुपए का, और अगर मैं कैश देने के बजाय अपने शेयर्स देना चाहता हूं, तो एक शेयर अगर 10 रुपीज़ का है तो वी हैव टू इशू 1,10,000 शेयर्स। वही हमने यहाँ पे दिखाया। मेरे बच्चे आप एक काम करो, एक लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल और लिखो और कहना यहाँ पे कि एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब जो अभी एग्जाम्पल लिखा हमने उसी में कहता है एज्यूम करो कि कंपनी इशूड, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने इशू किया इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर टू द वेंडर। कहता है कि इस बार जो हमने वेंडर को शेयर्स इशू किया है वो पार पे ना करके प्रीमियम पे किया। बोलता बताओ अब क्या करोगे? कुछ नहीं मेरे बच्चे, सॉल्यूशन में पहली वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी कि आपने क्या किया, बिल्डिंग को परचेज किया, तो बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट हो गया। कितने की बिल्डिंग हमने लिया था जी? 11 lakhs का। तो मेरे बच्चे 11 lakhs की बिल्डिंग आ गई, और आपने यहाँ पे क्या बोला? टू वेंडर अकाउंट। हमने ये एंट्री तो कर दिया 11 lakhs से कि चलो जी 11 lakhs का पेमेंट करना है। पर बच्चे अगली वाली एंट्री में जो वेंडर को पेमेंट करना है 11 lakhs का, तो पहले आप वेंडर अकाउंट 11 lakhs से यहाँ पे डेबिट कर दो। 11 lakhs जो आपका है उसको वेंडर को डेबिट कर दो, और इस 11 lakhs का पेमेंट करने के लिए इस बार कंपनी ने जो इक्विटी शेयर्स इशू किया, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मेरे बच्चे कहता है वो इशू प्रीमियम पे हुआ है, यानी कि आप बोलेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। अगर शेयर्स हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आप जानते हैं कि प्रीमियम का अमाउंट वो प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड होता है। और मैं वर्किंग नोट्स में आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे, अगर फिर भी देखें तो हम बताएंगे भैया हमें वेंडर को 11 lakhs का पेमेंट करना था, 11 lakhs का पेमेंट करना था। अब इस बार 11 lakhs का पेमेंट करने के लिए 10 रुपये वाला जो शेयर है वो 1 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि कंपनी जो शेयर्स पेमेंट के बदले में दे रही है वो एक शेयर आपका 11 रुपीज़ का है, 11 रुपये का। अगर मैं पब्लिक को बेचूंगा तो हमें 11 रुपये मिलेंगे, तो अगर मैं आपको भी दूंगा तो 11 के रेट से ही तो दूंगा। यानी कि इस बार हमें क्या करना होगा? 1 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख, तब जाके बात बनेगा। फिर बच्चे एंट्री करते समय ये कैपिटल के आगे आपका 1 लाख इंटू आपका 10 हो जाएगा। आप कसम खा लो आप कसम खा लो कि शेयर कैपिटल के आगे में हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड होता है, फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ज़्यादा वाला अमाउंट प्रीमियम कहा जाता है और उस प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नाम देते हैं, यहाँ पे रिजर्व का नाम देते हैं। तो 1 लाख इंटू 1 आपका तो हुआ यहाँ पे 10 lakhs का अमाउंट, 10 लाख रुपए यहाँ पे आ गया और 1 लाख आपका यहाँ पे आ गया। आप प्लीज़ कॉपी कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए। मैंने आपको दिखाया एक पार पे और दूसरा दिखाया मैंने आपको यहाँ पे प्रीमियम पे, प्लीज़ कॉपी करेंगे आप। हो गया बच्चों, हो गई कॉपी? सर हाँ जी हो गया। तो मेरे बच्चे देखो इसी पे अब ना कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये टॉपिक कुछ खास थोड़ी है। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने शेयर्स इशू किया है फॉर द पर्पस
अदर देन कैश, अगर कैश को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है हम उसको यहाँ पे अलग से आपको देख रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। आओ जरा देखते हैं इसके आगे क्या बातें की जाती है आपका, इसके आगे की बातें हम देख लें एक बार। तो मैं यहाँ पे इसको मिटाकर और आपके पास आता हूँ एक अगले क्वेश्चन के पास। जरा बुक के अंदर आइए, आप जरा चेक करो बुकलेट के अंदर में क्वेश्चन नंबर आपका 28। आप जरा चेक करो क्वेश्चन नंबर 28। इस बार बुक को मैंने अपने मोबाइल में रख लिया बच्चे, ताकि आपसे ज़्यादा आइज कांटेक्ट कर पाऊँ, अदरवाइज मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, मुझे बहुत गंदा लगता है ऐसे 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 ऐसे। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, आपसे बात करूँगा, फिर लिखूंगा। तो आप जरा आओ ना, देखो एक बार क्वेश्चन कहता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 28 नंबर, पढ़ो जरा क्या बता रहा है आपका 28। सुनो, इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने दो आपको कराए, हमने क्या किया मेरे बच्चे, कोई एक एसेट्स परचेज किया। इस 28 में क्या हो रहा है कि एसेट्स के बजाय हम किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। मतलब आपका कोई बिजनेस था, हमने उसको परचेज कर लिया। तो सर इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं कोई एक एसेट्स परचेज करूंगा तो एक एसेट्स मेरे पास आएगा। अगर मैं आपके बिजनेस को परचेज करता हूं मेरे बच्चे, तो आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी, वो सब मेरे पास आ जाएंगे। सर कौन कौन से आएंगे, आपको चिंता नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा। पढ़ो ना क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहा है आपके बुकलेट के अंदर में, पढ़ो जरा 28 क्या बता रहा है, पढ़िए मेरे साथ। राजन लिमिटेड कहता है परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 2,50,000 पेबल 220 इन फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले, और बैलेंस पे कहता है बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक में। मतलब यहाँ पे जो हमने बिजनेस परचेज किया मेरे बच्चे, उस बिजनेस के बदले में जो हमें पेमेंट करना है 250 में 220 का हम शेयर्स दे रहे हैं और बाकी कैश पे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। कहता है कि एसेट्स लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, जो हमने बिजनेस लिया उनमें क्या क्या है जी, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, और फिर कहता है कि आपके क्रेडिटर्स है। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, बोलता है कि इसकी जर्नल एंट्री पास करो। बहुत सिंपल। आओ ना, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 28 का। पहली एंट्री में आपने जो परचेज किया उसकी एंट्री करो, और हाँ ये एंट्री किसके बुक में दिखा रहे हैं, तो इन द बुक ऑफ क्या नाम है कंपनी का, राजन लिमिटेड। मेरे बच्चे राजन लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, हम इनके बुक में क्या कर रहे हैं, इसको परचेज कर रहे हैं। अब देखो ना हमने क्या क्या लिया है, कहता है कि आपने टेक ओवर किया है एक तो प्लांट एंड मशीनरी। अगर किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज करता हूं और उस बिजनेस में एसेट्स है, तो एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि हमारे पास प्लांट मशीनरी कितने का आ गया, 90,000 का। डेबिट कीजिए आप यहाँ पे 90,000। फिर आपने बिल्डिंग भी परचेज किया मेरे बच्चे, बिल्डिंग भी डेबिट करो। अरे कोई भी एसेट्स अगर हमारे पास आएगा तो एसेट्स आपका बढ़ना डेबिट होगा। ये भी कहता है कि 90,000 का अमाउंट आपका। फिर कहता है कि आपने परचेज किया है यहाँ पे डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स हमारे पास आ गए, है ना। उस कंपनी में जितने भी एसेट्स है सब मेरे पास आ रहे हैं, और ये डेटर्स कितने के बताए जा रहे हैं, 30,000 के, 30,000 रुपये के। जरा बताओ और क्या है, स्टॉक। आप मुझे बताइए उस कंपनी का जो आपने स्टॉक परचेज किया है, वो स्टॉक कितने का बता रहा है, सर 50,000 का। तो लिखो ना 50,000 रुपये। और क्या बता रहा है जी, कैश। हमने कैश भी टेक ओवर किया मेरे बच्चे। जरा बताओ कैश जो है हमने कितने का टेक ओवर किया है, इट्स 20,000, 20,000 रुपये कैश हमारे पास है। लीजिए ये लिख दिया। अरे हाँ, हमने उनकी लायबिलिटी को भी टेक ओवर किया। अगर किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज करते हो तो उनके सारे एसेट्स आपके हो गए, उनकी लायबिलिटी भी तो आपकी हो गई। और अगर उनकी लायबिलिटी को आपने परचेज किया तो मेरे बच्चे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है, यानी कि टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। लीजिए जरा बताओ लायबिलिटी कितने का लिया आपने, 20,000 का, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का। और इन सब के बदले में जरा बताओ जिस आदमी से ये परचेज किया उस आदमी का क्या नाम है, सर हमने परचेज किया फ्रॉम विकास लिमिटेड। मेरे बच्चे मेरे एग्जाम्पल में नाम नहीं बताया था तो मैंने विकास को वहाँ पे वेंडर कह दिया था, लेकिन अगर नाम बताएगा तो नाम से इसको पुकारना बोलना। इसके बदले में हमें विकास लिमिटेड को हमें कितना पे करना है, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए में हमने आपके बिजनेस को परचेज किया 250 में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आपको नहीं पता आप कितने प्यारे बच्चे हो, आपको नहीं पता मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आप कितने प्यारे बच्चे हो। जरा 2 मिनट मेरी बात सुनना। मैं इस कैलकुलेटर को अपने हाथ में रखता हूं और कैलकुलेशन करूंगा, आपको मेरे साथ देखना है। अगर आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो तो करो ना। देखो यहां पे क्या बता रहा हूं,
जरा बताओ 90,000, 90,000, 30, 50 एंड 20, मैंने एसेट्स कितने का लिया? तो सर ये हो गया 180, 210, 260 एंड 20, 2,80,000। मेरे बच्चे, मैंने जिस कंपनी के एसेट्स को परचेज किया उनका एसेट्स मैंने 2,80,000 का परचेज किया, मतलब मेरे पास एसेट्स कितने का है? 280 का। लेकिन साथ ही साथ उस कंपनी की लायबिलिटी भी 20,000 की मेरे पास आ रही है। जरा बताओ 2,80,000, 280 का मैंने आपका एसेट्स लिया, लेकिन आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है 20,000 का वो भी मैंने लिया, तो इस 20,000 को यहां से माइनस कर दो। 280 का एसेट्स एंड 20 की लायबिलिटी, तो जरा बताओ नेट अमाउंट मेरे पास कितने का आया? ये देखो आप 260 आया ना बच्चे। अरे 2,80,000 का एसेट्स लूं और 20,000 की लायबिलिटी भी मेरे पास है, तो नेट अमाउंट मेरे पास कितना है प्रॉपर्टी के रूप में? 260 का, 2,60,000 रुपए। एंड 260 के बदले में मैं विकास को कितना पे कर रहा हूं? 250। जरा बताओ, आप मेरे बारे में सोचो, मैं कौन हूं? राजन लिमिटेड। आप बताओ 2,60,000 रुपए का, 2,60,000 का अगर एसेट्स मेरे पास आता है, 2,60,000 का अगर मेरे पास एसेट्स आता है और उस 260 में 20,000, माफ कीजिए, 260 के बदले में अगर मैं 250 पे करता हूं, मतलब सामान मेरे पास आया, एसेट्स मेरे पास 260 का आया, बट द अमाउंट विच आई एम पेइंग दैट इज 250, 2.5 लाख। तो बताओ मुझे घाटा हुआ कि फायदा हुआ? अरे 260 के एसेट्स के बदले में अगर 250 पे कर रहा हूं तो मुझे घाटा हुआ कि फायदा हुआ? सर आपको यहां पे फायदा हुआ है सर। जहां 260 का सामान आया, 250 पे किया, मेरे बच्चे हमें यहां पे फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 10,000 का फायदा। ये जो 10,000 का फायदा है ना, ये हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जब किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हो और बिजनेस को टेक ओवर करते समय कोई फायदा आपको होता है, इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट मेरे बच्चे। और कैपिटल प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी में कैपिटल रिजर्व जो है वो आपका, सॉरी, कैपिटल प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। सुना मेरी बात। 280 माइनस 20, हमारे पास 260 आया, हम 250 पे करें तो 10,000 का मुझे फायदा हो गया। ये कैपिटल रिजर्व यहाँ निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर। इन शॉर्ट, एग्जाम की बात बताता हूँ मेरे बच्चे, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। डेबिट में 280 है, क्रेडिट में 270 है, तो 10 और लिखा ताकि दोनों साइड टैली कर जाए, और ये फायदा आपका है। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू सेकंड एंट्री। सर घाटा होता तो? अगला क्वेश्चन बाद में, पहले यहाँ समझो आप। नंबर 2, अब देखो हमें विकास को पे करना है। कितना पे करना है? 250। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, विकास लिमिटेड जो आपका है जिसको 250 पे करना है, हमारा वेंडर, मैं उसकी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, इस 250 के बदले में हमने इनको क्या दिया है? सर कहता है कि इस 250 के बदले में आपने एक तो 2,20,000 की इक्विटी शेयर्स दिए हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे 250 का जो पेमेंट किया, इसके लिए हमने 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमें नंबर निकालना नहीं है। उस क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि 2,20,000 के आपने यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और 30,000 का जो अमाउंट आपका है 30,000, उसका पेमेंट कैसे किया जी हमने? कहता है कि 30,000 यानी कि जो बाकी बच गया वो पेमेंट आपने, कहता है कि भैया बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब हो गया बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू मेरे बच्चे, यानी कि ये हमने क्या किया, बैंक से पेमेंट किया, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, टू बैंक अकाउंट। लो, बात खत्म हो गई। विकास लिमिटेड जो आपका है 250 डेबिट हो गया, हमने शेयर्स 220 के दिए, और बैंक आपका। इससे अच्छा तो पिछला वाला क्वेश्चन था जहां पे हमने कम से कम नंबर ऑफ शेयर्स को निकाला था। ये तो बदमाश खुद ही बता दिया कि भैया 220 के आप दे दो और काम खत्म करो। तो चलो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ है नहीं इसके अंदर में। हमने क्या देखा बताओ? अगर किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो एसेट्स भी आएगा, लायबिलिटी भी आएगा। अगर हमारे पास नेट एसेट्स जो आया, नेट एसेट्स कितना था जी? 280 माइनस 20 यानी कि 260। 260 के बदले में अगर मैं 250 पे कर रहा हूं तो मुझे फायदा हो रहा है, वो 10,000 कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को अकाउंटेंसी में कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। सर अगर मान लो कम पेमेंट करते तो, सॉरी ज़्यादा पे होता तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई जरा, मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, या फिर मैं वो करा ही दूँ क्या? चलो एक क्वेश्चन और एग्जांपल लिख ही लो।
हाँ, साथ साथ हो जाएगा। ये 28 हो गया, कौन बाद में सोचेगा कि कहाँ कराऊँ कहाँ ना कराऊँ। लो एक एग्जाम्पल और लिख लो यहाँ पे, आपका एक एग्जाम्पल और मैं इस पर अच्छा एग्जाम्पल बनाऊंगा। लिखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दो आप। यहाँ पे 3 होगा ना, तो 2 तो कर चुके, 3 लिखो। कहता है टोटो लिमिटेड। सर कैसे कैसे नाम लिखो ना। टोटो लिमिटेड कहता है परचेज्ड बिजनेस ऑफ कहता है बिजनेस ऑफ किसका लिखूं मैं, मोमो लिमिटेड। चलो ले लिया नया नाम मोमो लिमिटेड। कहता है फॉर रुपीज, ये चलो ठीक है ऐसे, मोमो लिमिटेड फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स, कहता है इट इंक्लूड्स एसेट्स ऑफ रुपीज 8 lakhs and liabilities of रुपीज 2 lakhs। समझ लो, मतलब टोटो ने मोमो के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। उनके बिजनेस में जितने भी एसेट्स थे वो हमने ले लिए और लायबिलिटी भी ले लिया। तो 8 लाख रुपए का एसेट्स आया, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी भी आई। तो बताओ मेरे हाथ में नेट अमाउंट कितना आया। अगर 8 लाख रुपीज का मैं एसेट्स लेता हूं एंड 2 लाख का लायबिलिटी, तो नेट अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए। और मेरे बच्चे 6 लाख के बदले में कहता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब इसके बदले में जो मुझे पे करना है was fixed at रुपीज 6,60,000। ये लो, अरे मैंने किसी कंपनी के 6 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लिया नेट अमाउंट, लेकिन 6 लाख के बदले में वी आर पेइंग 6,60,000, ज्यादा पे कर रहा हूं। जितने की कीमत मेरे पास आई उससे ज्यादा पे कर रहा हूं। मेरे बच्चे अगर किसी को ज्यादा पे करोगे तो ये कैपिटल लॉस होता है। कम पे किया तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ज्यादा पे किया तो कैपिटल लॉस हो गया। और एक बात बताऊंगा, आज किसी को बोलना नहीं एंट्री करते समय, अभी नहीं बताऊंगा, एंट्री करते समय फिलहाल आप लिखो ना। परचेज कंसेशन कहता है फिक्स हुआ 660, कहता है इट वाज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at a premium of 10%। आपका कहता है कि 10 रुपए का शेयर है और 10% प्रीमियम पे आपने क्या क्या इसको इशू किया। बोलता बताओ आप इसकी एंट्री क्या करोगे। सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन के अंदर में आप तो पहले परचेज करो, पहले बताओ एंट्री किसकी बुक में कर रहे हो। तो इन द बुक ऑफ टोटो लिमिटेड, है ना, ये कंपनी है जिसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। मेरे बच्चे हमने एसेट्स को टेक ओवर किया है, तो इस कंपनी का एसेट्स बढ़ जाएगा कितने से, 8 लाख से। हाँ, हमने लायबिलिटी भी आपका ले लिया, तो लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएगी। जब आपकी लायबिलिटी का पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन मैंने अपने ऊपर लिया तो 2 लाख से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। नेट अमाउंट मेरे पास कितना आ गया, 6 लाख का अमाउंट। जरा बताओ 6 लाख रुपए के बदले में, जरा बताओ 6 लाख के बदले में मुझे मोमो लिमिटेड जिससे मैंने बिजनेस परचेज किया है उसको कितना पे करना है, 660 का अमाउंट आपका, 660 ज्यादा पे करना मेरे बच्चे। तो 6 लाख के बदले में वी आर पेइंग 660, यानी कि कंपनी को यहाँ पे 60,000 का कैपिटल लॉस हो रहा है। बिजनेस को जब हम परचेज करते हैं तो उस घाटे को कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस कहते हैं। तो मेरे बच्चे 60,000 का आपका यहाँ पे कैपिटल लॉस हो रहा है, मतलब डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और याद रखना कैपिटल लॉस को हम गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल के नाम से बैलेंसिंग फिगर। मतलब कैपिटल लॉस मतलब गुडविल जो है मेरे बच्चे वो कैपिटल लॉस को भी कहा जाता है। सर हमने तो पढ़ा था कि जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको गुडविल कहते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे बच्चे, कहते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में अगर किसी की जितनी नेट वैल्यू है उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हो तो आपको जो कैपिटल लॉस होगा इसका भी नाम गुडविल ही होता है। ये क्यों होता है, क्या रीजन है, थोड़े से बड़े हो जाना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपके
आपका जो सिलेबस है उसका वो मोटिव नहीं है। बस इतना समझ लो कि बैलेंसिंग फिगर अगर नीचे आएगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ऊपर में आएगा तो गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कोई बाहर वाला पूछ दे कि यार गुडविल क्यों लिखा, तो उनको बताना कि हमारे सर ने कहा कि ये कैपिटल लॉस है और कैपिटल लॉस को हम गुडविल के नाम से अकाउंट्स में दिखाते हैं, और ये बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली आपका। अब दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे जी, हमें मोमो लिमिटेड को पेमेंट करना है। तो मेरे बच्चे मोमो लिमिटेड को हम यहाँ से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 660, और इसका पेमेंट करने के लिए हमने क्या दिया, इक्विटी शेयर्स। चलो थैंक गॉड इस बार इक्विटी शेयर्स का अमाउंट नहीं बताया, हमें खुद निकालना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ देखो आपका कोई भी पेमेंट कैश इस समय नहीं हो रहा है, सारा पेमेंट शेयर्स देके। हाँ, शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो प्रीमियम को हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपको मैंने पहले बता दिया है ना। कभी भी पब्लिक से अगर आप फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट लोगे तो उनको बताना पड़ता है। जरा बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं, लिखिए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो हमें 6,60,000 का अमाउंट पे करना है मेरे बच्चे। 660 का अमाउंट पे करने के लिए एक शेयर आपका 10 रुपये का है, 10 प्रीमियम यानी कि 11 रुपये के हिसाब से ये 60,000 शेयर्स निकल के आ गए। 60,000 यानी कि 60,000 हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। आपने कसम खाई तो थी मेरे साथ कि कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू यानी कि 6 लाख का अमाउंट आपका, और अगर हमने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे चार्ज किया है मेरे बच्चे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आगे में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री कंप्लीट हो गई। तो इट्स नॉट सो मच टफ कि यार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं हो रहा आपका यहाँ पे। ठीक है सर, और कुछ ना ऐसी ही बातें होती हैं। जब हम किसी से एसेट्स परचेज करेंगे या बिजनेस परचेज करेंगे तो हम उनको शेयर्स के थ्रू पेमेंट करते हैं। कभी पार्शली, जैसे कुछ कैश में पेमेंट कर दिया, कुछ शेयर्स के थ्रू ले लो, और पता नहीं ऐसे कई सारे केसेज बनाते हैं। हाँ, एक बात और, शेयर्स जो इशू होता है मेरे बच्चे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, उसमें कुछ और भी बातें आती हैं। उन बातों को भी मैं आपको समझा दूं ताकि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि बस दुनिया में जहां भी जाओ बस आप ही आप दिखो, और तो कोई दिखे ही ना आपके सामने। मज़ा आता है, मस्त मज़ा, जब लोग हमें देखते हैं। उसमें क्या जीना जब हम दूसरों को देखें, क्या फ़ायदा जब हमारे मम्मी पापा एग्जाम्पल हमें किसी और का दे कि देखो उसका बेटा कैसे काम कर रहा है, वो बेटा ऐसा है, वो क्या फ़ायदा इसके अंदर में। अरे मज़ा तब आता है जब दूसरे के मम्मी पापा कहे कि देखो उनका बेटा कैसा है, तुम भी उनके जैसा बनो, तब तो मज़ा आएगा। हम वही ट्राई तो कर रहे हैं, वही तो दुनिया को दिखाना है ना, कम से कम हमारी शक्तियाँ क्या हैं। आओ ना एक बार 11-12 क्लास के बाद जब इस चैनल पे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा तो एक तो 2 काम आप जरूर करेंगे। जिस दिन इस चैनल का पर्पस पूरा हुआ, आप इंश्योर करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके थ्रू कम से कम 20 बच्चे यहाँ पे ऐड हों। ये इंश्योर करना होगा। एक बच्चा 20 बच्चों के बीच में एजुकेशन को फ्री में जो आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको फैलाएगा। और इसके बाद मेरे बच्चे, मेरा सेकंड चैनल संतोष कुमार के नाम से आपका है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पे आके हमारे नॉलेज को गेन करें। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर आप 29 करो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं जी, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप बुकलेट का। क्वेश्चन नंबर 29 का पढ़ो ना, क्या बता रहा है, पढ़ो ना 29 क्या बोलता है, देखो जरा। कहता है क्वेश्चन में 29 में, एक्स लिमिटेड मिल गया आपको 29 नंबर सर। हाँ, एक्स लिमिटेड ने इशू किया 2500 शेयर्स ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रोमोटर्स for the services rendered to incorporate the company। सर ये क्या है, पहले तो आपको प्रोमोटर का मतलब पता होना चाहिए। आपको याद होगा जब मैं इश्यू ऑफ शेयर्स आपको समझा रहा था स्टार्टिंग में, और मैंने कहा था कि देखो जी टाटा कंपनी जो है, अगर मान लो इसका मालिक जो रतन टाटा है, अगर रतन टाटा के पास खूब सारे पैसे नहीं है तो ये क्या करेगा, जितने भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उस कैपिटल को वो कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, और फिर आपका, ये बातें मैंने आपको समझाई थी, याद होगा आपको। पर बच्चे प्रोमोटर्स का मतलब होता है वो लोग जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं,
जिनके पास वो प्रोजेक्ट होता है, पैसे नहीं है, समझ में आता है, पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं। आज अगर आपके पास माइंड है ना, अगर प्रोजेक्ट है ना बच्चे कुछ अच्छा सा, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो, बहुत ऊपर, खूब सारे पैसे कमा सकते हो। तो ये प्रोमोटर वो लोग हैं जो किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और इसके बदले में वो कहते हैं भैया हमें इतना शेयर्स चाहिए। समझ रहे हो, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट करने के बदले में कंपनी के मुझे इतने शेयर्स चाहिए, मैं इतने का मालिक बनूंगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट में। तो उसकी एंट्री कैसे होगी जरा सुनो। कहते हैं कि आपका यहाँ पे हमने क्या किया जी, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब रजिस्टर्ड किया था, तो उस समय हमने प्रोमोटर्स को कहा कि हम आपको कितने शेयर्स देंगे जी। कहता है कि 2500 शेयर्स ऑफ रुपीज, यानी कि 25,000 का पेमेंट। प्रोमोटर्स को हम कितना पे करेंगे, 25। पर बच्चे इसका एंट्री सुनो क्या होता है। पहला एंट्री मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे, मतलब रजिस्ट्रेशन पे जो आपके खर्चे हुए, हम इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिटेड। अगर कंपनी को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, रजिस्टर्ड किया है, तो रजिस्टर्ड पे जो खर्चे होंगे, ये भी एक तरीके का हम बोलते हैं भैया रजिस्टर्ड पे हमने खर्च किया। प्रोमोटर ने क्या किया, कंपनी को स्टार्ट किया, तो कंपनी को स्टार्ट करने के टाइम पे वो कुछ चार्जेज मांग रहा है। कितना चार्ज मांग रहा है जी, तो 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 यानी कि 25,000। तो पता हम क्या करेंगे, पहले हम मेरे बच्चे 25,000 से एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। ये कंपनी ने एक्सपेंस कर दिया, कंपनी का एक्सपेंस हो गया। और हाँ, इतना पैसा हमें किसको पे करना है, प्रोमोटर्स को। ये हम किसको देंगे जी, प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स यानी कि जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, प्रोमोटर्स अकाउंट आपका कितना, 25,000। ये हो गया मेरे बच्चे बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स। मतलब हमने प्रोमोटर्स को कहा कि देखो जी, आपने जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, उसके बदले में जो 25,000 का आप शेयर्स ले रहे हो, तो हम पहले 25,000 एक्सपेंस बुक करेंगे। एक्सपेंस हमारा हो गया, कंपनी का एक्सपेंस हो गया 25, उतना पैसा हम आपको देंगे। और हाँ मेरे बच्चे, अगली एंट्री में प्रोमोटर्स को हम पेमेंट करेंगे। और ये प्रोमोटर्स का जो पेमेंट आपका हो रहा है, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, कितना पेमेंट कर रहे हैं जी, 25,000। ये 25,000 जो आप प्रोमोटर्स को पे कर रहे हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो कि इस 25,000 के बदले में आपने उनको शेयर्स दिया है 2510 रुपये वाले। तो ठीक है, अगर हमने शेयर्स दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मानते हुए कि इक्विटी शेयर्स रहा होगा, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया। यानी कि आप देखो 2500 शेयर्स इनटू आपका 10 कितना हो गया, 25,000 का। तो ये नरेशन तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। तो वो जो प्रोमोटर्स हमारे हैं, उनको हमने क्या किया, यहाँ पे 25,000 के शेयर्स दिए। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, मैं आपको बताऊं। मान लो आप प्रोमोटर्स को दिमाग से हटा दो प्रोमोटर्स को, मैं अपनी बात करता हूं। अगर मान लो किसी कंपनी को कमेंस करने के लिए मैंने मेहनत किया और 25,000 रुपये, 25,000 मैं चार्ज मांग रहा हूं, तो जरा बताओ कंपनी क्या एंट्री करेगी, हमें 25 पे करना है ना, तो कंपनी का एक्सपेंस हो गया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और किसको पे करना है, टू सर, मुझे पे करना है। अगली एंट्री में सर को उन्होंने क्या किया, शेयर्स दे दिया, मालिक बना दिया, क्या आप मालिक बन जाओ। तो मैं क्या करूंगा, अपने नाम को हटा के वहां पे कैपिटल को बढ़ा दूंगा। मेरे बच्चे, सर के जगह पे यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, और वो अपने लिए इस काम के बदले में शेयर्स मांग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोमोटर। सर ना कह के प्रोमोटर कह देना, और प्रोमोटर्स को अपने क्या दे दिया, इक्विटी शेयर्स। काम खत्म हो गया। इट्स वेरी सिंपल। ये दो एंट्री आपका हो गया। लेकिन क्वेश्चन नहीं रुका, वो कुछ और भी एंट्री आपको सिखाना चाहता है। ये छोटे छोटे प्यारे एंट्री है, किसी भी क्वेश्चन में क्लब कर सकता है अलग से। जैसे देखो ना, यहाँ पे क्या बता रहा, और इसके बाद जी, अरे हाँ, ऑल्सो इशूड पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स 10 रुपये वाले, क्रेडिटेड आपका क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं,
थोड़ा सा समझाऊंगा। अभी आपको ये रिक्वायरमेंट थोड़े से समझने के हैं मेरे बच्चे, बाकी बातें हम कभी बाद में समझेंगे। जरा सुनो अंडरराइटर्स कौन से होते हैं। देखो जरा, आप देखो मैं क्या बता रहा हूँ। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, समझा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये कंपनी क्या करती है, 1 लाख शेयर्स मान लो पब्लिक को इशू करती है। 1 लाख शेयर्स इशू करते हैं किसको जी, पब्लिक को। आप जानते हैं कि अगर हम जितने शेयर्स इशू करते हैं उसका एटलीस्ट 90% जो है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। आप जानते हैं मेरे बच्चे, मैं ये पहले बता चुका हूँ, 90% सब्सक्राइब होने का मतलब कि 1 लाख का 90% कितना हो गया, 90,000। 90,000 शेयर्स जो है ना वो पब्लिक को परचेज करना पड़ेगा। अगर 90,000 शेयर्स पब्लिक परचेज नहीं करती तो उस केस में पब्लिक को आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, फिर उनका सारा पैसा आपको वापस करना होता है। इन बातों को मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये बातें हमारे साथ हो चुकी है मेरे बच्चे, याद है आपको ना। सर हाँ, आगे बताओ। तो मेरे बच्चे पता है, जब ये कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किया ना पब्लिक को, इनको डर लगा कि कहीं अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हो तो फिर कंपनी कैसे चलेगी जी, पैसे कहां से आएंगे, फिर तो हम पैसा रेज ही नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे इस कंपनी ने क्या किया, इस डर से बचने के लिए कुछ लोगों को, मान लो मिस राम को उन्होंने बोला कि राम एक काम करो, आप हमें दो गारंटी। कंपनी ने राम से क्या मांगा, गारंटी। कैसी गारंटी, कंपनी ने राम को बोला कि राम हम 1 लाख शेयर्स पब्लिक को बेचने चलते हैं, आप भी चलो हम भी चलते हैं। 90% जो है अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर पब्लिक ने कुछ कम सब्सक्राइब किया, मान लो 90,000 के बदले में पब्लिक ने सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजा, तो आप हमें गारंटी दो कि बाकी के शेयर्स आप परचेज कर लोगे। सुना मेरी बात, दोबारा सुनो। इस कंपनी ने पब्लिक को 1 लाख शेयर्स बेचने को सोचा, लेकिन इनको पता है कि 1 लाख में से कम 90,000 के शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर 90,000 से कम का एप्लीकेशन आता है तो शेयर्स हम पब्लिक को नहीं दे सकते, फिर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। इस डर से बचने के लिए कंपनी ने राम को बोला कि राम आप हमें गारंटी दो कि जब मैं शेयर्स पब्लिक को बेचूंगा और मान लो कुछ कम बिकता है, कितना कम बिका जी, 5,000, जो भी कम बिका, तो आप हमें दो गारंटी कि आप उसको परचेज कर लोगे। राम कहता है कि ठीक है, चलो शेयर्स बेचो पब्लिक को, नहीं बिका तो चिंता ना करो, जितने की कमी आएगी मैं परचेज कर लूंगा। मेरे बच्चे इस राम को, क्योंकि राम ने गारंटी दिया है, अंडरराइट किया है, इसलिए हम इसको कहते हैं अंडरराइटर। अंडरराइटर ये नाम दिया गया है उस इंसान का जिस आदमी ने कंपनी को गारंटी दिया है कि अगर पब्लिक आपके शेयर्स को नहीं परचेज करती, जितने से भी कमी आएगी, जितने से भी, चाहे वो पूरा का पूरा क्यों ना हो जाए, जितने से भी कमी आएगी उन सारे शेयर्स को मैं परचेज कर लूंगा। मैं देता हूं गारंटी। जरा बताओ, आप मुझे बताओ कि राम ये जो गारंटी देगा, जो अंडरराइटर गारंटी देगा, फ्री में दे देगा क्या? फ्री में क्या, हाँ ठीक है जी आप हमारे दोस्तों, आप चलो बेचो, नहीं बिका तो हम परचेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। फ्री में काम कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, और बिजनेस में तो 1 रुपया भी फ्री में नहीं होता। बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं होती, बिजनेस में कुछ नहीं होता, बिजनेस बस पैसे को पहचानता है। तो ये जो राम है ना, राम जो अंडरराइटर है, वो कंपनी से इसके बदले में कुछ मांगता है। हमें क्या दोगे इसके बदले में? जो मैं गारंटी दे रहा हूं मेरे बच्चे, एक्स लिमिटेड इसको जो भी कुछ पे करेगा हम उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। इस काम के बदले में हम आपको क्या पे करेंगे? कमीशन, और नाम क्या हो गया? अंडरराइटिंग कमीशन। बातें तो बहुत सारी समझाने के लिए, लेकिन मैं विवश हूं मेरे बच्चे, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, उतनी ही बातें समझाऊंगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। बस आपको अंडरराइटर का मतलब समझाना था, आपको अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब समझाना था, वो मैंने बता दिया। आगे बातें पढ़ो अब क्वेश्चन को। कहता है कि वो आपका कंपनी ने 2,000 शेयर्स इशू किया है जी, किसको? अंडरराइटर्स को, फॉर अंडरराइटिंग सर्विसेज। अंडरराइटिंग सर्विस मतलब क्या? इसी गारंटी के बदले में आपका। तो ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, सुनो जरा बताओ, हम अंडरराइटर्स को क्या दे रहे हैं? कमीशन। तो एंट्री में कंपनी क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन।
अंडर राइटिंग कमीशन, मेरे बच्चे इसको हम अंडर राइटिंग कमीशन कहते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो आप अंडर राइटिंग कमीशन बढ़ा दोगे। हम यहाँ पे 2000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपये का, मतलब कमीशन हमें टोटल कितना देना रहा होगा 20,000। 20,000 रुपये हमें कमीशन देना होगा। ये पैसा किसको देना है जी? अंडर राइटर्स को। तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट, अंडर राइटर्स अकाउंट। मेरे बच्चे ये लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये हमारा एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस हमें इनको पे करना है। कितना पे करना है? 20,000 का अमाउंट लिख दो यहाँ पे। बीइंग आपका अंडर राइटिंग, बीइंग अंडर नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप। अंडर राइटिंग कमीशन ये पे नहीं हुआ, ये तो ड्यू हुआ, मतलब हमें देना है जी, देना है। अगली एंट्री में आप इनको दे दो। जब मैं इनको दूंगा तो इनके नाम को हटा दूंगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडर राइटर्स हैं मेरे बच्चे, अंडर राइटर्स हैं, उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? आपका 20,000 से। और जरा पढ़ के बताओ कि इनको 20,000 का कैश मिल रहा है कि शेयर्स मिल रहा है? सर शेयर्स मिल रहा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कैश मिलता तो टू कैश करता, शेयर्स तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी देंगे उसके साथ एंट्री कर लेंगे। और वो कहता है कि 2000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, यानी कि एंट्री आपका 20,000 से हो गया। तो मेरे बच्चे अंडर राइटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इससे हुआ क्या? ये देखो मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे क्या किया, अंडर राइटर्स कैंसिल कर दिया। तो जितना कमीशन हुआ उतने का हमने शेयर्स इशू कर दिया, जितना कमीशन हुआ उतने का शेयर्स इशू हो गया। यहाँ पे जितना एक्सपेंस हुआ उतने का शेयर्स इशू हो गया, क्योंकि प्रोमोटर्स क्रेडिट डेबिट तो कैंसिल हो गया। एंट्री आपको करना होगा दोनों, दो और दो एंट्री, कटिंग मत करना आप इसी तरीके से। और कह देना बीइंग यहाँ पे शेयर्स इशूड, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बस गाली मत लिखना। शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स, है ना। गाली लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, लेकिन अगर आप नरेशन में कुछ भी इसके बारे में लिख दो तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये काम पूरा हो गया। इट्स वेरी सिंपल। आप जानते हो कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे मस्त क्वेश्चन कब मिलेगा। चलो एक एग्जाम का क्वेश्चन आपका है, वो भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 आपके बुकलेट का, आप क्वेश्चन नंबर 30 कर लो जी, एग्जाम का क्वेश्चन है। आज हम इसी टॉपिक पे बहुत सारी बातें प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाओ, है ना। तो आप देखो, जब हम इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो या तो प्रोमोटर्स को देंगे, या फिर अंडर राइटर्स को देंगे, या फिर किसी से बिजनेस या एसेट्स परचेज किया मेरे बच्चे, उसके बदले में हम शेयर्स देते हैं। और कुछ इसमें होता ही नहीं है ना। सारी बातें हम कवर कर रहे हैं। तो जरा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आप। 30 में कुछ केसेज हैं, उनको अलग अलग देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 30 में जरा आ जाइए। पहले आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ेंगे नंबर 1, आपका नंबर 1, 30 का पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। पहला केस क्या बोल रहा है, अब फटाफट करेंगे, आप जानते हैं इस बात को। सुनो जरा। परचेज फर्नीचर 2,50,000 का फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट जो हमारा वेंडर है, उससे हमने फर्नीचर परचेज किया 250 का जी। पेमेंट कहता है कि जो आपने किया है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले 25% के प्रीमियम पे। आप जानते हो मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी आप प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं करा देता हूँ। आप एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं? पढ़ो फर्स्ट लाइन, इन द बुक ऑफ आपका गोपाल लिमिटेड। तो आप यहाँ पे गोपाल लिमिटेड के बुक में यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। और लिखो ना, पहला एंट्री में आपने क्या परचेज किया है? फर्नीचर। आपने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट। और हमें किसको पेमेंट करना है? तो टू फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट जो है मेरे बच्चे, हमने उसको पेमेंट करना है। तो आप जरा बताओ कितने का फर्नीचर है? 250 का, यानी कि 250 हो गया हमारा। अगली एंट्री में मेरे बच्चे, अगली एंट्री में हम फर्नीचर मार्ट को पेमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे फर्नीचर मार्ट अकाउंट को डेबिट कीजिए। कितना पेमेंट करना है? 2,50,000। बताओ हमने क्या दिया है इनको? सर कहता है कि आपने इक्विटी शेयर्स दिया है, यानी कि 2 आपका हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि मेरे बच्चे जो शेयर्स इशू हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका। तो देखो ना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मैं आपको यहाँ पे वर्किंग में दिखा दूँ कितने आपके शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो 2,50,000 का पेमेंट करने के लिए 250, जरा बताओ एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का।
एंड 25% मतलब 12.5 हो गया, 10 रुपये एंड 10 का 25% दैट कम्स टू 2.5, तो टोटल बिकम्स इतना। बताओ 2,50,000 का पेमेंट करने के लिए अगर 12.5 के हिसाब से हम शेयर्स इशू करें तो कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे? 20,000 आप यहाँ पे शेयर्स को इशू करेंगे। बताओ ना कैपिटल के आगे अमाउंट कितना चला जाएगा? तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, हमेशा फेस वैल्यू से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे 20,000 के ऊपर का जो अमाउंट मंगाया 2.5 वो प्रीमियम के नाम पे रिकॉर्ड होगा मेरे बच्चे, यानी कि 250 का 250 के साथ पेमेंट हो गया। हो गई बात है। मैं जानता हूँ ये बातें आपको बोर कर रही हैं क्योंकि आप सब कुछ अब जानते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन 2014 में। आइए अब यहाँ पे मैं सॉरी माफ़ कीजिए, 30 का 1 था, 1 का नंबर ए था और बी था मेरे बच्चे। अब आओ ना 30 का 2 देखते हैं। यहाँ पे 30 का 2 क्या बता रहा है? कहता है कि परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। समझ रहे हो? अमन से हमने 15 लाख रुपए में उसका बिजनेस परचेज किया है, जिसमें से कहता है कि 12 लाख आपको इक्विटी शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना है और बाकी कहता है बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक के थ्रू। ये तो क्वेश्चन किया था ऐसा ही। कहता है कि इनके एसेट्स लायबिलिटी कुछ इस तरीके के हैं। हमने प्लांट को परचेज किया, प्लांट अकाउंट डेबिट किया था ना अभी हम लोगों ने 3,50,000। पर बच्चे हमने फिर स्टॉक भी परचेज किया, तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट ये 4,50,000 का अमाउंट 450। लैंड बिल्डिंग हमने परचेज किया है तो लैंड बिल्डिंग भी हम डेबिट करेंगे यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट, 6 लाख रुपए का अमाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स थोड़ा नीचे जगह लेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमने लायबिलिटी भी आपका टेक ओवर किया जी, कितने का? 1 लाख का। अब जरा सोचो ना प्यारे बच्चे हैं, 6 + 4 10 + 3 13 + 1 14 लाख के एसेट्स मेरे पास आ गए। 14 लाख का एसेट्स, 1 लाख की लायबिलिटी, तो नेट कितना आया? 13 लाख। 14 - 1 13 लाख। और इस 13 लाख के बदले में जरा बताओ 2 हमने अमन लिमिटेड को मेरे बच्चे 13 लाख के बदले में हमें अमन को कितना पेमेंट करना है? तो सर 13 लाख के बदले में क्वेश्चन कहता है कि 12 लाख का पेमेंट करना है, 12 लाख का पेमेंट करना है। ओहो, अरे 13 मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एक बार चेक कर लें। सॉरी कितना अमाउंट है जी, कितना पे कर रहे हैं हम यहाँ पे? 15 लाख, माफ़ कीजिए 15 लाख का अमाउंट। अरे ये क्या, आपका 14 लाख का आपने एसेट्स लिया और 1 लाख की लायबिलिटी, तो 14 - 1 नेट कितना हो गया? 13 लाख। 13 लाख के बदले में आप यहाँ पे 15 लाख का पेमेंट कर रहे हो। 13 लाख के बदले में 15 लाख आप ज़्यादा पे कर रहे हो मेरे बच्चे, ज़्यादा, जितने का एसेट्स लिया उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। आपको कैपिटल लॉस हो रहा है और आप जानते हैं कि कैपिटल लॉस को हम यहाँ पे गुडविल के नाम से दिखाते हैं। कितना आपका हो गया? 2 लाख का अमाउंट, यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट। और इस 2 लाख को हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग फिगर है, एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बस 2 लाख दिखा देना, एंट्री कंप्लीट हो गया। और ये ए नंबर था आपका। जल्दी से बी एंट्री में अब आपको अमन लिमिटेड को पे करना है। तो जरा बताओ अमन लिमिटेड जिसको पेमेंट करना है कितना अमाउंट जी? 15 लाख। इसका पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या दिया है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा जल्दी से पढ़ के बताओ कि कैपिटल कहीं प्रीमियम में तो नहीं इशू हुआ है? नहीं सर, वो सिंपली कहता है कि आपने 12 लाख का आपने इक्विटी शेयर्स दे दिया है और 3 लाख का पेमेंट कहता है कि बैंक से कर दिया, यानी कि बैंक ड्राफ्ट। तो हमने ये एंट्री को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हो गई बात सर, हो गई बात, है ना? मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत गंदा लग रहा है। मैं आपका समय बस बर्बाद किए जा रहा हूँ बच्चे, समय बर्बाद किए जा रहा हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ, ढूंढ रहा हूँ शायद कुछ मिल जाए अच्छा सा, ढूंढ रहा हूँ मेरे बच्चे कुछ मिल जाए अच्छा सा, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा वो चीज़। आप लिख लो पहले यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिख लो आप पहले यहाँ पे। हो गया सर। और बताओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका 31 नंबर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जब बात उठी है इतने सारे काम करने का, जब इतना किया तो एक 31 और कर लो जी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात जानते हैं आप। सर आप इतने भाषण क्यों देते हो? आदत हो गई मेरे बच्चे, भाषण देने की आदत हो गई है। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था
तो मेरा मन था कि मैं इस देश का राष्ट्रपति बनूं, प्रेसिडेंट बनूं। फिर पता चला यार उससे ज़्यादा ताकतवर तो वो हमारा पीएम होता है, तो मन करता है कि पीएम बन जाओ। मैं बहुत समय तक ये सोचने लगा कि पीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा। लेकिन फिर जब बड़ा हुआ ना तो मुझे लगा कि यार पीएम से भी ज़्यादा बड़ा तो जनता होती है जो उसको चुनती है। तो मैं जनता बनूंगा, आम जनता बन गया। आम जनता, भाषण देने की आदत थी, अब क्या करूं, पीएम बन नहीं पाया, प्रेसिडेंट बन नहीं पाया, आम जनता बन गया। टीचर तो टीचर के रूप में तो भाषण कम से कम दूंगा, सुनना तो पड़ेगा आपको। अब आप जो भी करो बट सुनना तो पड़ेगा। बस आप फंस चुके हो, अब सुनना तो पड़ेगा। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 31 करा देता हूँ। 31, आओ 31 क्वेश्चन पढ़ो ना, ये छोटा सा है, ये भी हम खत्म करें। कहता है मेरे बच्चे, एक्स लिमिटेड ने एसेट्स टेक ओवर किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एंट्री किसके बुक में हो रहा है? इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक ऑफ आपका एक्स लिमिटेड। कहता है कि यहाँ पे आपने एसेट्स को टेक ओवर किया। मेरे बच्चे एसेट्स अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। कितने का एसेट्स लिया? 15 लाख। फिर हमने लायबिलिटी को भी टेक ओवर किया। तो मेरे बच्चे लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, किया तो था अभी थोड़े देर समय पहले ऐसा क्वेश्चन। लायबिलिटी भी बढ़ गया। बताओ लायबिलिटी कितने का? 5 लाख का। तो 15 लाख का एसेट्स और 5 की लायबिलिटी, नेट मेरे पास कितना आ गया? 10 लाख। लेकिन 10 लाख के बदले में जरा बताओ, मैं किससे परचेज किया था जी? पी लिमिटेड से। आप बताओ 10 लाख के बदले में मुझे पी को कितना पे करना है? 13,68,500। इतना पेमेंट करना है मेरे बच्चे, इतना पेमेंट करना है। तो उस केस में मतलब जितने की प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा पे कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है। और कैपिटल लॉस को मैं गुडविल के नाम से दिखाऊंगा। बताओ कितना? 3,68,500। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली। मतलब ऊपर में गुडविल, नीचे तो कैपिटल रिजर्व, बस इतनी सी बात है। पहला। दूसरा पॉइंट पे आइए बच्चे, हमें इस पी लिमिटेड जो हमारा वेंडर है, मुझे इसको 13,68,500 का पेमेंट करना है। कहाँ से पेमेंट करूं? कह तो रहा है कि आप 25,500 का प्रोमिसरी नोट इशू कर दो। प्रोमिसरी नोट यानी कि प्रॉमिस कर लो कि हम आगे आपको पे कर देंगे। मेरे बच्चे प्रोमिसरी नोट यहाँ पे हो जाएगा टू बिल्स पेबल। प्रोमिसरी नोट यानी कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं पे करूंगा, और जब कोई प्रॉमिस करता हूँ पे करने का, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो 25,500 का बिल्स पेबल इशू हो गया। और बैलेंस कहता है कि पे किया जाएगा इक्विटी शेयर्स में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट याद रखना। अगर मैं प्रॉमिस रिसीव करता तो बीआर कहते, बिल्स रिसीवेबल। मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं तो बिल्स पेबल हो गया। और जो शेयर्स इशू हो रहा है दे आर एट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से इस एंट्री को लेकर आएंगे। आओ जरा एक बार वर्किंग नोट्स में चेक कर लें कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे। सुनो ना, हमें 13,68,500 का टोटल पेमेंट करना था। इसमें से मेरे बच्चे 25,500 का पेमेंट तो हमने बिल्स पेबल के थ्रू कर लिया। तो जरा बताओ बाकी पेमेंट कितना बच गया? इतना। और इस पेमेंट को करने के लिए आपने जो शेयर्स इशू किया है वो कहता है कि शेयर आपका 100 रुपये का है और इशू हुआ है 25% प्रीमियम पे। तो 100 का शेयर्स अगर हमने 25% प्रीमियम पे इशू किया तो 125 यानी कि 125। इस बार शेयर 100 रुपये का है। वो कुछ भी बताएगा, जितने का होगा मान लेंगे, ना बताया तो शेयर हमेशा 10 रुपीज़ का मानेंगे। ना बताए तो, अगर क्वेश्चन आपको ना बताया कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, तो पूरे अकाउंटेंसी में मेरे बच्चे हम 10 रुपीज़ एज्यूम करते हैं। लेकिन बता देगा तो वही मान लेंगे। तो जरा बताओ कितना निकल के आ गया? 1368500 माइनस 25,500 और आपने इसको डिवाइड किया 125 से। तो ये आपका आ गया 10,744 शेयर्स। इतने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मेरे बच्चे। ये 10,744 इंटू 100 फेस वैल्यू यहाँ चला गया 10,74,400 और 10,744 मल्टीप्लाइड बाई 25 जो प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ चला गया इंटू 25। ये आ गया 2,68,600 का अमाउंट आपका। खत्म हो गई बात। आप समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ दम होता नहीं मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ दम होता ही नहीं है।
बातें आप जानते होते हो, मतलब आपको पता होता है, बस उसी को हमें यहाँ पे एंट्री में कन्वर्ट करना होता है। वो कुछ चेंज करेगा तो कभी बोलेगा बैंक से पेमेंट कर दो, कभी कहेगा भैया आप बीपी से कर दो, कभी कह देगा कि भैया आप कैश दे दो, कभी कहेगा कि आधा पेमेंट ऐसे कर दो, आधा पेमेंट ऐसे कर दो। वो बस शब्दों को समझना है, एंट्री में कन्वर्ट करना है। चलिए, हमने आपके इशू ऑफ शेयर्स में इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी टॉपिक खत्म किया, लेकिन मेरे बच्चे प्रैक्टिस अभी हमारी एंड नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी मस्तियां भी मुझे आपके साथ करानी है, लेकिन बदकिस्मती से आज की क्लास हमें यहीं पे ख़त्म करना होगा मेरे बच्चे। मिलूंगा अगली क्लास में इसके आगे की बातें को डिस्कस करने के लिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए। लेकिन आप सबको तब तक बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11 12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11 12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी सीओसी टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए।
और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।